हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले 2 दिनों से मैं आपको लास्ट ईयर के या जो अभी 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी पेपर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को, उसको मैंने आपके लिए सॉल्व करवा दिया। सभी को पूरे 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बता दिए कि सही सही आंसर की जो है वो आपकी क्या रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं सर कट ऑफ की। यहाँ पर कई मैंने देखा है यूट्यूब चैनल वाले 50 नंबर पे सिलेक्शन करवा दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल ना के बराबर में चांस है ना? क्योंकि अगर लेखपाल की वैकेंसी लगभग 7,000 या 7,500 के आसपास आती है, तो कट ऑफ भी आपकी उसी के हिसाब से जाएगी। बेसिकली जो लास्ट टाइम लेखपाल की वैकेंसी रद्द हुई है, वो लगभग आपकी मेरे ख्याल से 1100 से 1500 के बीच में थी, जितना मुझे याद आ रहा है ना? तो इतनी ही वैकेंसी थी। और अब ऐसी केवल और केवल न्यूज़ है कि 7,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। अब जो भी हो, लेकिन उस हिसाब से अगर हम कट ऑफ भी देखेंगे तो आपकी कट ऑफ जितनी मेरे हिसाब से थोड़ी सी हाई रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एक तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू इजी था या इजी टू मॉडरेट था। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जिस हिसाब से मैंने दोनों पेपर को सॉल्व किया हुआ है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक पोल भी लगाया था। तो उस पोल में लगभग 9,000 लोगों ने भाग दिया, और उसमें लगभग आपके 47% लोगों ने बताया कि मेरी जो नंबर आ सकते हैं वो 50 से 60 के बीच में आ सकते हैं। देखो, एक बार पोल दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये रहा आपका पोल। मैंने लगाया था कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में कितने नंबर आ सकते हैं, है ना? तो लगभग 9,000 लोगों ने भाग लिया। यहाँ पर 47% लोग बोलते हैं कि सर लगभग 50% के आसपास, कि 50 से लेके 60 के बीच में हमारे जो है वो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पोल के कट ऑफ की तरफ चलते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं थोड़ी सी हाई कट ऑफ बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है वो पूरा समझाता हूँ अभी मैं आपको। जनरल कैटेगरी की मैं अपने अनुसार अगर कट ऑफ देखूं, तो यहाँ पर 65 से 68 जाने की संभावना है। प्लस माइनस एक आप करके चलना, इसमें -1 भी हो सकता है जो आपकी रियल कट ऑफ होगी, और +1 भी हो सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी 63 से 65 के बीच रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 61 से 63 के बीच। एससी कैटेगरी कट ऑफ रहेगी आपकी 58 से 60 के बीच। और एसटी कैटेगरी कट ऑफ रहेगी आपकी 55 से 58 के बीच। ये जो आपकी कट ऑफ है, ये मेरे ही अनुसार है। मैं जितना एनालिस कर पाया हूं उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके नंबर 70 और 65 के बीच में हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप तो लेखपाल की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो है वो है यूपीएस उत्तर प्रदेश लेखपाल। लेखपाल की वैकेंसी के लिए ही आपका ये पीईटी इतनी जल्दी करवाया गया है। हो सकता है जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने नवंबर में कैलेंडर में दिया है कि नवंबर में हम लेखपाल का भी एग्जाम दे देंगे, 10 तारीख को इसकी आंसर की भी आ रही है ना? तो वहां से भी पता चल जाएगा आपको कि आपके एक्चुअल में कितने नंबर आ रहे हैं। बेसिकली मैं आपको कट ऑफ की बात करूं तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। लेकिन ये कट ऑफ किसके लिए है? ये लेखपाल वैकेंसी के लिए है सर। क्योंकि लेखपाल वैकेंसी है जो है वो लगभग 7,000 के आसपास आ रही है। उसका 15 गुना बच्चा जो है वो लेखपाल की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेगा। फॉर्म अप्लाई करने को किसको दिया जाएगा? वो ये डाटा है कि अगर आपके नंबर 65 से 68 के बीच में जनरल कैटेगरी से है, तो आप लेखपाल का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और उसकी तैयारी कर पाएंगे, उसका एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में है और नंबर 61 से 63 के बीच में है, लेखपाल की तैयारी कीजिए और लेखपाल बनने के मौके में या दौड़ में जो है वो आप शुमार हो जाएंगे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 63 से 65 के बीच, एससी कैटेगरी 58 से 60 के बीच, और एसटी कैटेगरी जो है वो 55 से 58 के बीच है। सेकेंड शिफ्ट वालों को थोड़ा फायदा मिलेगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, उनको फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा एग्जाम देने में मिल चुका है। क्योंकि सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा जो है वो, आप ये समझ लीजिए, अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, तो सेकेंड शिफ्ट का मतलब 19-20 का अंतर जो है वो आप ले सकते हैं।
ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि सेकंड शिफ्ट का हल्का सा इजी आपका था। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में भी कई क्वेश्चंस आपको इजी देखने को मिले थे। बोर्ड ने जो दोनों पेपरों को जो डिजाइन किया था वो इस तरीके से डिजाइन किया था कि इनको नॉर्मलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के या बहुत ज़्यादा सिंपल लेवल के ना फर्स्ट था ना सेकंड था, जो कि एक अच्छी बात है ना। क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी शिफ्ट का पेपर हार्ड आ गया था या ये वाली शिफ्ट मुझे देने को मिलती तो मैं इतने नंबर ले आता, है ना। ये केवल बातें हैं, वो केवल और केवल डिपेंड करता है आपको आपकी शिफ्ट के ऊपर। बाकी नॉर्मलाइजेशन, हाँ मैं ये कितना कह सकता हूँ कि एनालिस करके सबको पता चल चुका था सेकंड शिफ्ट वालों को कि एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपका पीईटी हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन में जो फायदा होगा वो फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज्यादा होगा, लेकिन पेपर देने में जो फायदा हुआ है या एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जो फायदा हुआ है वो सेकंड शिफ्ट वालों को हुआ है। समझ रहे। तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में जो फायदा होगा वो फर्स्ट शिफ्ट वालों को होगा, और सेकंड शिफ्ट वालों को इतना फायदा नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले घबराए नहीं, आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। समझ रहे। लेकिन आपका जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो रहेगा ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 नंबर का, बस इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा आपका रेलवे जैसा कि 15-15 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। समझ रहे। तो आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बताई, लेकिन ये बताई मैंने लेखपाल भर्ती के लिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस पीईटी तो क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है। उसके आपके जितने नंबर उसमें अच्छे होंगे, अगली वैकेंसी जो आपकी पीईटी यूपी ट्रिपल एस के थ्रू निकलेगी उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे या उस वैकेंसी में शामिल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, ये डिपेंड करता है आपका। समझ रहे। और अगर लेखपाल की वैकेंसी 7,500 या 7,000 ना आके कुछ कम हो गई तो ये कट ऑफ भी बढ़ सकती है, इस बात को ध्यान रखना मेरी, है ना। जाते जाते ये बात जरूर बता दी मैंने, क्योंकि अभी केवल अखबारों में है लेखपाल की वैकेंसी 7,500। समझ रहे। कोई बोर्ड की साइड पे नहीं है। एक बार ऑफिशियल आ गया कि इतनी वैकेंसी आ रही तो ठीक है। कट ऑफ इसमें कम भी हो सकती है अगर वैकेंसी बढ़ गई। सब कुछ डिपेंड करता है वैकेंसी पर, पदों की संख्या कितनी है उसी पर डिपेंड करता है सब कुछ। अगर वैकेंसी ज्यादा आएंगी तो कट ऑफ कम रहेगी, और अगर वैकेंसी कम आएंगी तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी, इस बात को समझो आप लोग। समझ रहे। इसलिए मैंने बीच की कट ऑफ निकाली है कि अगर आपकी कट ऑफ मतलब वैकेंसी थोड़ी कम भी आई और ज़्यादा भी आई, तो अगर आपके नंबर इस कैटेगरी में इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांस है या लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। समझ रहे। तो इस बात को ध्यान रखो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अगर इन लोगों ने सितंबर, अगला महीने सितंबर का है, सितंबर में ही आंसर की निकाल करके अगर रिजल्ट दे दिया तो ये समझ लो कि ये नवंबर में एग्जाम भी करवा लेंगे। सबसे बड़ी बात है चुनाव, इस बात को ध्यान रखो, है ना। तो ये नवंबर में एग्जाम भी करवा लेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी दिखानी है। क्योंकि चुनाव में मुद्दा तो बड़ा बनेगा लेखपाल, आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई भी इस तरीके का। हालांकि अभी उसके एग्जाम का भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो सामने है उसको देखो। अगर आप लेखपाल बनने के इच्छुक हो, तो अगर आपके नंबर 70 से ज्यादा हैं या 65 और 70 के बीच में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तैयारी में लग जाना है बस। ना कट ऑफ पे ध्यान दो, ना रिजल्ट पे ध्यान दो, ना आंसर की पे ध्यान दो। हालांकि आंसर की आ जाए तो एक बार चेक कर लेना कि आपके एक्चुअल में कितने नंबर आ रहे हैं बोर्ड के हिसाब से, है ना। और रिजल्ट आए तो देख लेना कि पास हुए कि या कितने नंबर आए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना सर, अगर आपके 65 से 70 के बीच में नंबर हैं, आराम से आप लोगों को लेखपाल का एग्जाम देने को मिलेगा। बाकी मैंने आपको बता दी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी कट ऑफ कितनी रहेगी। आपके अनुसार मैंने कट ऑफ सही बताई नहीं बताई सही, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने जो कट ऑफ बताई है। हालांकि कई चैनल बता रहे हैं कि 50 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा अब, और जनरल कैटेगरी वालों का, है ना। और जनरल कैटेगरी वालों को उनने 55 पे ढकेल दिया। कई लोग बता रहे हैं कि अगर 60 से ज्यादा आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो मुझे तो बहुत कम लगता है ऐसा कि हो पाएगा। एटलीस्ट आप 65 मान करके तो चलें। तो मैंने देखो ये कट ऑफ जो आपकी उठाई है वो 65 से ही उठाई है, देखो 65 से लेकर के मैंने 58 तक गया हूँ, 55 तक गया हूँ। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखो कि 60 नंबर और जनरल कैटेगरी थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं पेपर का लेवल देख करके। बाकी तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा।
या लेखपाल की वैकेंसी में फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर पाएगा उनको पता चल जाएगा, तभी पता चल पाएगा सही तो। लेकिन फिलहाल जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। वीडियो कैसे लगी और आप मेरी राय से या मैंने जो कट ऑफ बनाई है उससे संतुष्ट हैं या नहीं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।